नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, उसको डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको आसानी से समझ पाएंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो होता क्या है। जैसा कि आपको ये फ्रंट पेज पर दिख रहा है, हमने एक एग्जाम्पल लिया था 5x² + 2y - 7। इसमें कुछ जो x² के आगे जो नंबर दिया है, y के आगे जो नंबर दिया है और जो 7 है, इनको कुछ नाम दिए गए हैं। x के ऊपर जो पावर लगी है उसका कुछ नाम है। तो यहाँ पर x² के आगे जो है वो 5 कोफिशिएंट है, y के आगे जो 2 है वो कोफिशिएंट है और हमारा x और y यहाँ पर वेरिएबल है और जो 7 है वो कांस्टेंट है। तो हम इसको आसानी से समझने के लिए देखते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 algebraic टर्म्स स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल। दैट मीन्स आप इसको सिंपल सी भाषा में ये समझें कि यदि हमारे किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, 1 2 या मोर देन 2 होते हैं, उसके ही एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, हमारा पॉलिनोमियल कहते हैं। बस उस एक्सप्रेशन में हमारे जो वेरिएबल होने चाहिए मिनिमम 1 या 2 हमारे जो होने चाहिए वेरिएबल होने चाहिए और उसमें कांस्टेंट होने चाहिए। और हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, डिफरेंट पावर के साथ हमारे वेरिएबल्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिख लें 3x² माइनस का 2x प्लस का 1, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x और एक खाली x की पावर एक 2 है और एक x की पावर हमारी क्या है 1 है। तो ये हमारे क्या है, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। और इसमें यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म्स हो जाएगा और ये हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। अरे मिनिमम 2 एंड मोर देन 2 टर्म्स होने चाहिए, तभी हम उस टर्म्स को कह सकते हैं, उसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। जैसे यदि मैंने यहां पर कोई एग्जांपल लिख दिया ax² + bx + c, ये हमारा एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें आप देखिए, ये हमारे जो वेरिएबल हैं x और हमारा जो x की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है ना, मतलब सिंपल सा शब्दों में हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपके वेरिएबल्स की जो पावर होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। मतलब वेरिएबल्स की जो पावर होती है वही हमारी क्या होती हैं, एक्सपोनेंट होती हैं। अब वेरिएबल की पावर 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर सिंपल सी है 1 या 2 या 0 भी हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज सिंप्लाई दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सपोनेंट्स और पावर्स ओवर द वेरियस टर्म्स प्रेजेंट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल से शब्दों में ये समझिए कि हमारे पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट होती है, अब हमारे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उनकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, यहां पर 3x³ + 2x² + x + 4, यहां पर हमारा ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक x की पावर q है, एक x² है और एक x है। तो ओवरऑल यदि हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हमारे इस पॉलिनोमियल की डिग्री इस वेरिएबल की हाईएस्ट जो हमारी एक्सपोनेंट होगी वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल में हमारे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, 3 है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, 3 है। तो हमारी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो भी हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल होगी वो हमारी क्या होगी, 3 होगी। तो सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे कि हमारे पास ये जो एग्जांपल लिखा है 7x - 5, इसमें हमारे इस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, 1 है।
एक्सपोनेंट हमारी यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री हो जाएगी ना, वो हमारी जो डिग्री हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए पॉलिनोमियल में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पर होता क्या क्या है, उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि हमारे सिलेबस में है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, नामों को आप ध्यान से समझिए, कुछ नेमिंग कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारे जो x वाले टर्म रहेंगे, x होगा, y होगा, z होगा, वो हमारे जो टर्म्स होंगे उनको हम कहते हैं वेरिएबल। हम उनको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। और हमारे जो a, b और c होंगे वो यहाँ पर हमारे होंगे कांस्टेंट। अब एक बात आती है, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो हमारे वेरिएबल के आगे जो हमारे नंबर होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे हमारा a है और x के आगे हमारा b है, तो जितने भी हमारे वेरिएबल के आगे जो नंबर होते हैं उन्हीं नंबर को हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, हम उन्हीं नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि हमारे जो x, y, z जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। और हमारे x की जो पावर होती है, x की जो पावर होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो ABC वाले टर्म्स होते हैं हम उनको कांस्टेंट कहते हैं। और आपके वेरिएबल के आगे जो भी नंबर्स होते हैं हम उनको कोफिशिएंट कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पढ़ेंगे, जब इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जैसे कि हमारे जो पॉलिनोमियल की हमने अभी डिग्री पढ़ी है, हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग ही उसके कुछ टाइप होते हैं, उन टाइप्स को समझ लेते हैं। पहला जो होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। इसकी डेफिनेशन होती है, जीरो पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वेयर ऑल वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स आर इक्वल्स टू जीरो। सिंपल से शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, यदि हमारे किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो जीरो है, दैट मीन्स जो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वह भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, आसानी समझ में आ जाएगा एग्जांपल के जरिए। जैसे कि मैंने लिया 2x की पावर 0 प्लस 1। यहाँ पर हमें देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल x है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाएगी तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल होता है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या हो, 1 हो जाए, हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए, तो हम उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस 3। ax प्लस 3 में हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री उसकी हम पावर देखेंगे तो यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। दैट मीन्स वेरिएबल हमारा एक ही है। जब हमारा वेरिएबल एक ही है तो उसकी पावर देखेंगे तो हमारी उसकी पावर भी एक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो पॉलिनोमियल की वो डिग्री है वो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। तो हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो हमारा a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा जो a है वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो वेरिएबल वाला टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइप है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। यदि किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 में हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक एक्स स्क्वायर है और एक x है। इस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, हमारी 2 है।
तो हमारे जब पॉलिनोमियल की हाई एक्स जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो हमारे जो पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होती है कि यदि किसी वेरिएबल की हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होती है वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। दैट मीन्स ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर भी कंडीशन ये रहेगी कि जो ए की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको एग्जांपल से समझिए। हमारे पास एक एग्जांपल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 3। यहाँ पर जो x³ है वो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। दैट मीन्स ये हमारे पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हमें क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। इसलिए हमारा ये जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल, सेकंड होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लास्ट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हमें पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक डेफिनेशन है, द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एज अ होल। ऐसे कोई पॉइंट्स जिनको हम x की जगह रिप्लेस करें तो हमारा जो कंप्लीट पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल हो जाए, तब हम उसको कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अदर वर्ड्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की कुछ वैल्यू निकल कर आती हैं। अब ये जो x की वैल्यू होती हैं वो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करती हैं। यदि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो उसकी जो x की वैल्यू होगी वो केवल क्या होगी, 1 होगी। और यदि हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री 2 है तो हमारे जो x की जो वैल्यू होंगी वो भी 2 वैल्यू होंगी। तो सिंपल सा फंडा है कि यदि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। और जीरोस को हम यदि समझें तो जीरो का सिंपल सा फंडा ये है कि पॉलिनोमियल में जो सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वही हमारी होती है जीरोस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी हमने सिंपल से शब्दों में देखा था कि हमारे जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के वो क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर हमारे जो x के वैल्यू प्राप्त होगी हमको, मतलब हम जब पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की जो वैल्यू फाइंड होगी उन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है जीरोस की। तो ज्योमेट्री में सिंपल से शब्दों में हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। इसका सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस पर ड्राइव करेंगे तो वो हमारा एक्स एक्सिस को जितने भी टाइम कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां जहां पर भी कट करेगा वही हमारे उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। मतलब एक्स एक्सिस पर जो नंबर ऑफ कट्स होंगे वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे कि हम फर्स्ट ग्राफ डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये हमारा एक ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, बाय एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस के बीच में जब हमने किसी पॉलिनोमियल को ड्रॉ किया तो देखिए एक कर्व के रूप में ड्रॉ हुआ। जब एक कर्व के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ हुआ है तो यहाँ पर ये बाय एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पर हमारा फिर से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो देखेंगे ज्योमेट्री में हमारे पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे ओनली ऑन एक्स एक्सिस पर डिपेंड करते हैं। कि मान के चलिए कोई पॉलिनोमियल जितनी बार भी आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही टाइम्स उसके क्या होंगे, जीरो होंगे, मतलब उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले डायग्राम में जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कौन सा है, ये जो आपको कर्व के रूप में दिख रहा है यही हमारा पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल ने हमारे एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट किया है, इस पॉलिनोमियल ने हमारे एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट किया है। कितने टाइम कट किया है, 2 टाइम कट किया है। तो इसके हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। हमारे इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे।
सेकेंड डायग्राम में देखते हैं। सेकेंड डायग्राम में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x को 2 बार कट कर रहा है। कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है? एक बार हमारा जो x है वो पॉजिटिव साइड से कट कर रहा है और एक बार हमारे x को नेगेटिव एक्सिस की तरफ से कट कर रहा है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ से काट रहा है या नेगेटिव एक्सिस की तरफ से काट रहा है। ओनली ऑन हमको सिर्फ ये देखना है कि वह ओवरऑल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। जितने पॉइंट पर भी वो कट करेगा वही हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पर भी ये कितने पॉइंट को कट कर रहा है? 2 पॉइंट को कट कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? हमारे 2 हो जाएंगे। ये इनके हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 पर सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा एक पॉलिनोमियल के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल के बारे में ये डेफिनेशन दी है कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या मोर देन 2 टर्म्स होते हैं हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, पर एक बात आप याद में रखें, इसमें जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो प्लस माइनस एटसेट्रा हो सकते हैं, पर आप एक बात अपने माइंड में हमेशा रखें। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? यस, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं और हमारे पास एक कॉन्स्टेंट भी है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? ये हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, क्या हमारा पॉलिनोमियल है? तो यस, ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 √x प्लस 1, क्या हमारा ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसके पीछे का रीजन समझिए। कभी भी हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है यदि वो अंडर रूट में है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। किस बात की बात चल रही है? कि अंडर रूट में यदि हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी यदि नंबर है और वो हमारा अंडर रूट में है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यदि हमारा कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में आ जाए और हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इस तरीके से हो सकता है कि भाई 3x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये डिवाइड की फॉर्म में हो सकता है, हमारा मल्टीप्लाई के भी फॉर्म में हो सकता है। सिर्फ एक शर्त इसमें होती है, एक कंडीशन इसमें होती है कि कांस्टेंट हो अंडर रूट में तो चलेगा, लेकिन जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। ये एक इसकी मेन कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। हमने अभी देख लिया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस क्या होती है, तो इसी के बेस पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो for some polynomials p of x find the number of zeros of p of x in each case। हमको यहाँ पर हर एक केस में जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं वो फाइंड करने हैं। तो इनका फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, यदि कोई पॉलिनोमियल x एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो देखिए फिगर नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपको एरो जैसे लाइन दिख रही है, रो दिख रही है, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। अब ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारे बाय एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन हमारे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हमारे क्या हो जाएंगे? 0। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो हमारे क्या हो जाएंगे? 0। इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिगर नंबर 2 में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो देखिए बाय एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है। तो हमें तो बाय एक्सिस से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमें ओनली किससे मतलब है? एक्स एक्सिस से मतलब है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहां पर इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या होगा? 1 होगा। इसका एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू निकलेगी जिसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं। फिगर नंबर 3 में देखिए यहां पर हमारा जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? तो देखिए काउंट करते हैं। 1 टाइम यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया और फिर लास्ट में कट किया। तो ओवरऑल कितने टाइम कट किया? 3 टाइम कट किया। तो इस वाले फिगर में जो पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जो जीरोस हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों के क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे।
चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल और करा देता हूं कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। हमारे पास 3 फिगर हैं, फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकंड और फिगर नंबर थर्ड। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये हमारा है वाई डैश, सेम टू सेम यहाँ पर एक्स डैश, बाय डैश, बाय और बाय डैश। मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल है जो ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए ये हमारे यहां पर जो मैंने आपको ड्रॉ करिए हैं वो हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। ये हमारे सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। अब हम उनके फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोस। इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे और इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। देखिए हमारा ये जो पहले नंबर का जो पॉलिनोमियल है जिसको हमने ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया है, ये हमारे एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है। देखिए बाय को तो हमारे ये 2 टाइम कट किया, ये एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, पर हमें तो मतलब सिर्फ किससे है, एक्स एक्सिस से मतलब है। तो हमारे एक्स एक्सिस को यहाँ पर इसने 1 टाइम कट किया है, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। सेकंड फिगर में हमारा ये जो पॉलिनोमियल है जो हमने ड्रॉ किया है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, चलिए काउंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो हमारा यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लास्ट हमारा जो फिगर है उसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि कोई हम पॉलिनोमियल ड्रॉ करें और वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, सिर्फ बाय को ही कट करे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 0 होंगे। तो आज हमने देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल को डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, एक्सपोनेंट, और जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, इस सब के बारे में हमने जानकारी ली। और हमने ज्योमेट्रिकल रूप में पॉलिनोमियल के जीरोस देखे कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रूप में जो हमारा जीरोस होते हैं वो होते किस रूप में हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।